हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 पॉइंट पे बात करूंगा। पॉइंट नंबर 1 जो रहेगा कि क्या बीपीएससी ने जो सिलेबस गढ़ा वो क्या सिविल सर्विसेज के बच्चों को ध्यान में रख के गढ़ा, या क्या जो पद है उस पद को ध्यान में रख के गढ़ा। जिस पद पे वैकेंसी हो रही है क्या उस पद को न्याय करते हुए सिलेबस है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो बहुत लंबे समय से बच्चे पिछले 5-6 साल से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि बीईओ की वैकेंसी आएगी, बीईओ की वैकेंसी आएगी, और उस बीईओ की वैकेंसी का नाम बदल के, काम वही है, फॉर्मेट वही है, सिर्फ नाम बदल के और उसको बता दे रहा कि नया कैडर है ये, और एज रिलैक्सेशन नहीं देना, क्या उचित है। और तीसरा बिंदु ये है कि किसी भी एंगल से आपको लगता है कि बीपीएससी अपनी व्यवहारिकता, मतलब जो एक एग्जामिनर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवहारिकता को के मापदंड को पकड़ रही है। व्यवहारिकता का मापदंड ये है कि आप देखिए 3 पेपर होना है, 1, 2, 3, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा एक दिन में। पॉसिबल है? पॉसिबल है। ये हो सकता है कि ये एक दिन ये पेपर ये ले ले, 2 दिन ये पेपर ले ले, तो मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा व्यवहारिक लग रहा है। एक दिन आप ले लिए, दूसरे दिन 2 सिटिंग में ले लिए, लेकिन एक ही दिन तीनों पेपर लेना 3 शिफ्ट में मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा है। वो भी उस सिचुएशन में जिसमें आप बीच में जीएस लेंगे और सबसे लास्ट में मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर लेंगे। ये कहने के लिए आप सामान्य एप्टीट्यूड है, लेकिन अगर आप इसको भरपूर तरीके से देखें तो सामान्य एप्टीट्यूड नहीं, ये प्योर मैथ है। समझ में आ रहा? अभी आप टॉपिक देखिए, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि, ये देखिए सदृश, समानता, भिन्नता, स्थापना की, ये सारी चीजें अब आ जा रही हैं। लेकिन ये वाले जो पेपर हैं, ये रीजनिंग नहीं है, ये प्योर मैथ है। मतलब मान लीजिए कि 50% ये, 50 से 60% मैथ है और 40% ये रीजनिंग है। अगर मैथ का भाई परसेंटेज पढ़ाने जा रहे, परसेंटेज क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको किस तरह से बता देंगे कि वो रीजनिंग बन जाएगा या जनरल एप्टीट्यूड बन जाएगा। वो जनरल एप्टीट्यूड नहीं है, अर्थमेटिक है। एवरेज के जो प्रश्न बनाने जाएंगे वो जनरल एप्टीट्यूड नहीं, अर्थमेटिक है। ये कौन कौन सा क्वेश्चन है? गणितीय संक्रियाएं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये किस एंगल से मैथ के क्वेश्चन है। देखिए ये पूरी तरह ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, पूरी तरह से बीपीएससी का एक फेल्योर है। बीपीएससी खुद ही नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी वहां पे हैं, वो किस एंगल से चीजों को जज करते हैं और किस एंगल से उसको जस्टिफाई करते हैं। और एक जो बीपीएससी का प्रवक्ता है, यूट्यूबर है, वो बीपीएससी के खामियों पे पर्दा डालने के लिए पहले ही आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सही बात है तुम्हारे सोर्स है, लेकिन सोर्स की नेगेटिविटी को लेकर के उसको पॉजिटिविटी में तुम कन्वर्ट करो। ये जो एईडीओ बाद में इसको स्कूल इंस्पेक्टर बनाने का बात हो रहा था, ये पहले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर था। और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो शिक्षकों को चेक करेगा, बच्चों की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, क्या वो ये उसके लिए सिलेबस बनाया गया है? किसी भी एंगल से उसके लिए सिलेबस है? कहीं भी टीचिंग एप्टीट्यूड या जैसी कुछ चीजें हैं इसमें जो बच्चों की मानसिक अवधारणा, शिक्षकों पे कैसे चीजों को देखा जाए, ये सारी कम से कम 50 नंबर का भी तो रखना चाहिए था उसको। बहरहाल वो अलग हटा दो, ये जो मैथ का क्वेश्चन आप डाल दिए हो, ये किस एंगल से जस्टिफाई है? 2 घंटे के पेपर में 100 क्वेश्चन आप मैथ का डाल दिए हो, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आप मैथ पर डाल दिए हो, 100 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का डाल दिए हो। किस एंगल से जस्टिफाई है ये? अब लोग कह रहे हैं कि एसएससी वालों का, बिल्कुल एसएससी वालों का होगा। भाई आप लोग सीसेट दिए होंगे, सीसेट के समय पता नहीं ये आप लोग होंगे नहीं होंगे। एक समय था कि जब सीसेट क्वालिफाइंग नहीं था, सीसेट का नंबर ऐड होता था,
जितने भी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बच्चे थे, जितने भी मैथ वाले बीएससी मैथ और इस टाइप के एसएससी वाले बच्चे थे, कई जगहों पे तो एसएससी वाले बच्चे सीसेट निकाल लेते थे। भाई यूपीएससी का ही तो एप्टीट्यूड था वो, जो एप्टीट्यूड आप इसे बता रहे हो। यूपीएससी से तो बेहतर जस्टिफाई आप नहीं करोगे ना। जितने यूपीएससी में एसएससी के बच्चे थे उनका पीटी हो जाता था, और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चे बाहर रह जाते थे, उनको मेन से नहीं मिलता था। तो ये किस एंगल से लॉजिक है कि सिर्फ एप्टीट्यूड का पेपर है? ये एप्टीट्यूड का पेपर नहीं है, इसमें 110% में लिखित गारंटी ले रहा हूं, जो एसएससी और वनडे रेलवे के बच्चे वो लीड लेंगे। और अच्छी बात है, मैं बच्चों के साथ हूं भाई, किसी को मिल रहा है तो उसमें क्या बुराई है, लेकिन आप जस्टिफाई तो मत करो कि हम नहीं किए हैं उनके लिए। बिल्कुल किए हैं, इससे वनडे के बच्चों को लाभ मिलेगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं शिक्षक हूं, लाभ उस बच्चे को मिले, एसएससी के बच्चे को मिले, वनडे के बच्चे को मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी के सिविल सर्विसेज के बच्चे को मिले, किसी को भी, लेकिन बराबरी का होना चाहिए था, बराबरी का होना चाहिए था। 50-60 क्वेश्चन में आप मैथ डाल देते, कुछ आप उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाले कुछ ऐसे सेक्शन डाल देते जिससे बच्चों के मनोभाव को, बच्चों के विकास को, टीचर्स में बहुत सारे, आप जाके बीएड करना चाहो तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बने हुए हैं जिससे एक अच्छा मानसिक स्तर का आदमी उसमें सेलेक्ट होके जा सकता है। तो ये मतलब अनजस्टिफाइड तरीका सिलेबस बनाया ना तुमने। उम्र में कम से कम लाखों लोग ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे। अगर वो बोल रहा है ना कि 10 लाख फॉर्म पड़ेगा तो उसमें 10 लाख नहीं, वो 20 लाख हो जाता। अगर ये 5 साल और डाल देते तो 3 से 5 लाख मिनिमम बच्चे ऐसे होंगे जो कि इंतजार कर रहे थे कि बीईओ की वैकेंसी आएगी, बीईओ की वैकेंसी आएगी, और बीईओ की वैकेंसी नहीं आई और बीईओ को एडीओ बना के दे दिए। तो ये अनजस्टिफाइड टाइप का, लॉजिकल टाइप का काम किया गया है बीपीएससी के द्वारा। और ये एक यूट्यूबर आ जाता है हमेशा बीपीएससी की कमियों को, खामियों को उस पर पर्दा डालने के लिए। देखिए माइंड हंटिंग करते हैं ये सब, नैरेटिव क्रिएट करते हैं ये सब। ये जो बीपीएससी गलती कर देती है, बीपीएससी से ब्लंडर हो जाता है, तो ये यूट्यूबर आके और उस ब्लंडर को, उस गलती को, उस कमियों पे आके पर्दा डालता है। तो बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अवेयर हो जाओ। आप उठा सकते हो तो एज वाली बात करो, आप उठा सकते हो तो सिलेबस पे बात करो, आप उठा सकते हो तो एक दिन में जो 3 पेपर हो रहा है इस पे बात करो। ये आपके हक की बात है। आप ट्वीट करो, आप उसको बताओ बीपीएससी को ये ब्लंडर हो रहा है, ये गलती हुई है, अब से आप इसे स्वीकार करो और इसको संभवतः हो सके जल्दी से चेंज करो। आप लोग अपना विचार कमेंट में बता दीजिएगा। हमको जो महसूस हुआ, हमको जितने कॉल आ रहे हैं जब से वैकेंसी आ रही है, बहुत पक्ष के, कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग निराश भी हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस पे क्या होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।